एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद शिकागो जा रहे थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वहाँ पर एक सम्मेलन था जिसमें सभी देश के लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को शिकागो भेजे थे। तो भारत से जाने वाले जो व्यक्ति थे वह स्वामी विवेकानंद ही थे। वहाँ पहुँचते ही इन्हें देख करके सभी लोग को हंसी आई और जैसे ही पूरे कम्युनिटी हॉल में सभी लोग बैठे थे, वहाँ स्वामी विवेकानंद बैठे। बहुत ही शांत और सहजता से वह बैठकर अपनी बारी, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी विद्वान जन अपने अपने भाषण का उद्घोषण और अपने अपने भाषण को संपन्न किया, परंतु स्वामी विवेकानंद का नंबर सबसे अंतिम पावदान पे था और इन्हें सबसे लास्ट में बुलाया गया कि जो भारत से सेंट आए हैं, साधु आए हैं, वे अपना बात आकर कहें। जैसे ये मंच पर गए, इन्हें देखकर सभी लोगों ने और जो वहाँ का एंकर था वह इन्हें बोर्ड पर एक शून्य बनाते हुए और यह निर्देश दिया कि आप इस पर बोले, उपहास करते हुए कि भला साधु क्या बोलेगा। इन्हें शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने जब शून्य पे बोलना शुरू किया तो लगातार 7 दिनों तक उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई। सभी लोग आश्चर्यचकित और दंग रह गए इनकी योग्यता को जानकर, इनकी शिक्षा को जानकर। इसके बाद सभी लोगों ने इनसे इसके बारे में पूछा कि प्रभु, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन तो बहुत ही सराहनीय, अतुलनीय, अविस्मरणीय एवं ज्ञान से ओतप्रोत था। आपका नंबर भी सबसे अंत में आया, तो आपको क्या इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी? तो वो बोले कि हमें इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मैं अपने आप को सहज महसूस किया। पुनः घूमते घूमते सभी लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने लेखक, राइटर और अपने पसंद की किताबों का चयन किया। उसमें स्वामी विवेकानंद से जब कहा गया तो इन्होंने हिंदी किताब की मांग की कि कोई हिंदी की किताबें हैं तो मुझे दीजिए। वहाँ का लाइब्रेरियन हंसने लगे और वह बोले कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी की किताबें आपको उपलब्ध करा सकूँ। और खोजते खोजते पता चला कि एक हिंदी की जो साहित्य की बुक थी वह सबसे नीचे रखी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। जैसे ही वो हिंदी किताबों को वहाँ से निकाला कि ऊपर की सारी अंग्रेजी और बहुत सारे नोवेल और बहुत सारे राइटर्स की बुक जो थी वह धराशायी हो गया, गिर गया। इसके बाद हिंदी की किताब को झाड़ते हुए स्वामी विवेकानंद की तरफ इशारा करते हुए उन्हें दिखाया। वे बोला कि ये आपकी हिंदी की किताबें सबसे नीचे पड़ी हुई थी, आज तक किसी ने इसे नहीं मांगा, बस आप आए हैं तो आप ही हिंदी की किताब की खोज की है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाकी सभी किताबों को पाने के लिए आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु यह हिंदी की किताब लेने के लिए आपकी सारी किताबें ऊपर से धराशायी हो गई। इसका अर्थ हुआ कि हिंदी सभी विषयों का, सभी किताबों का बेस था, आधार था। दिस इज अ बेस पिलर ऑफ ऑल बुक्स विच आर एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस बुक। और जैसे ही आपने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, वेन एवर यू आर डिस्प्लेस्ड दिस बुक, ऑल लिटरेचर्स बुक आर फॉलन डाउन, मतलब सभी किताबें नीचे गिर गई। इसलिए हिंदी के महत्व को भी समझना चाहिए, हमें अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।